Hi friends, how are you? I hope you are doing well. Today in this class, we will going to discuss about the South Indian river. ठीक है, इस क्लास में हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग उत्तर भारत की नदियों में हमने कवर किया था सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हमारा जो इस बार का इधर का बसता है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या फिर दक्षिण भारत की नदियाँ उन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट से पूर्व घाट की ओर बहती हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। कुछ नदियों को छोड़ करके हम जो है ये सारी नदियाँ लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने जो आपको बताया था कि जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचा है। ठीक है, तो ये जो ये जो आपका दो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनको हम दो पार्ट में बांट कर हम अध्ययन करते हैं इनका। इसमें जो है कुछ नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। तो हम दो भागों में इनका बांट कर इनका अध्ययन करते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो जैसा कि दक्षिण भारत की नदियों के बारे में कहा जाता है, तो दक्षिण भारत आप जानते हैं कि दक्षिण भारत जो है वो प्रायद्वीपीय है, पठार है। दक्षिण भारत मुख्यतः क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो वहाँ पे जो है जितनी भी नदियाँ हैं वो मंद गति से बहती हैं और ग्रीष्म काल में ये जो है जल की मात्रा इसमें कम हो जाती है। ठीक है, अब जो इनको दो भागों में हम बांट कर इनका अध्ययन करते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में मुख्यतः जो 5 नदियाँ हैं उसमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी और लूनी नदी है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्यतः नदियां हैं जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उसमें स्वर्णरेखा नदी, महानदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पलार, वेंगई नदी, ताम्रपर्णी नदी। ठीक है, ये सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियां हैं जो कहाँ पे गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो हम अब चलते हैं इनका मैप के थ्रू हम देखते हैं, इनको मैप के थ्रू हम इनके बारे में देखते हैं। तो अब ये है हमारा मैप। ठीक है, इनको देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि जो है ये हमारा क्या है, दामोदर नदी है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, दामोदर नदी है। एक्चुअली दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और झारखंड झारखंड के भ्रंशों से बहता हुआ पश्चिम बंगाल में रूप नारायणी नामक स्थान के पास यह हुगली नदी में आके, हुगली नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, वह फरक्का से जो चेंज हो जाती है और यह हुगली नदी में आके क्या होते हैं, मिल जाती है। और हुगली नदी में मिलने के बाद यह नदी जो है वह यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद दामोदर नदी के दक्षिण में वहीं से निकलने वाली एक नदी होती है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी शुरुआत जो है स्वर्णरेखा नदी से गिरना शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि दामोदर नदी भी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, लेकिन यह पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में बहता हुआ यह हुगली नदी में मिलता है जो कि उत्तर भारत की एक नदी है। इसलिए इसको दक्षिणी भारत की नदी या प्रायद्वीपीय नदियों में इसकी गिनती नहीं होती है। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी, उसके पास उससे दक्षिण में है ब्राह्मणी नदी और इसके बाद है हमारी महानदी। ठीक है, महानदी, और महानदी की
सहायक नदी में है ऑयल नदी या तेल नदी, ठीक है। इसके बाद यह है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और ये एनसीईआरटीज़ में गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की सहायक नदियों में वेनगंगा, ठीक है, ये है पेनगंगा, ये इंद्रावती नदी है, और मंजरी नदी, ठीक है, मंजरी नदी है। इसके नीचे आते हैं मधु कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की सहायक नदियों में भीमा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है हंगरी नदी और शरावती नदी है, ठीक। इसके बाद उसके साउथ दक्षिण में आते हैं तो पेन्नार नदी, पलार नदी और कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। और उसके बाद उसके दक्षिण में आते हैं तो वेंगई नदी और ताम्रपर्णी नदी, जो सबसे दक्षिण में है, ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी हमारा यहाँ पे है, ताम्रपर्णी नदी, ठीक। केरल में एक पेरियार नदी बहती है, ठीक है, पेरियार नदी, ठीक। अब आते हैं हम सारी नदियों के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दक्षिण भारत की जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कहा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी है, इसकी लंबाई जो है 395 किलोमीटर, इसकी लंबाई 395 किलोमीटर, आप देख रहे हैं यहाँ पे 395 किलोमीटर है। यह इसका उद्गम रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलता है, रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलता है, और जमशेदपुर से होकर यह बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यह 3 राज्यों में बहता है, ठीक है। इसकी 2 सहायक इसके बाद आता है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई है 420 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई 420 किलोमीटर है। इसकी 2 सहायक नदियां हैं, कोयल नदी, ठीक है, और शंख नदी। ये इन्हीं दोनों नदियों से मिलकर बना हुआ है। यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और साउथ वेस्ट दिशा में, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। इसके बाद आती है महानदी। महानदी एक अनुवर्ती नदी है, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 851 किलोमीटर है। यह अमरकंटक के पठार से निकलती है और कटक के समीप यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसमें उत्तर से मिलने वाली नदियों में शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, मंड नदी और डूब नदी, ये 4 नदियां हैं जो इसके उत्तर से मिलती हैं, और दक्षिण से इसमें जोक नदी और तेल नदी, ठीक है, इसमें मिलती हैं, जोक नदी और तेल नदी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है, यहाँ पे ये तेल नदी है, ठीक है। और इसके उत्तर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, इस और यहीं पे एक नदी और मिलती है आकी जोक नदी, ठीक है। और इसके उत्तर से 4 नदियाँ आके मिलती हैं, जोक, डूब नदी, ठीक है, इसमें क्या मिलती है आके, डूब नदी, मंड नदी, डूब नदी, मंड नदी, हंसदेव नदी और शिवनाथ नदी, ठीक है। ये 4 नदियाँ उत्तर से आके मिलती हैं। इसके बाद आता है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में देखिए, तो गोदावरी नदी ये है, ठीक है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। इसका उद्गम नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से हुआ है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजिरा है, ठीक है, इंद्रावती और मंजिरा। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे
हम देखिए ये इंद्रावती नदी है, सॉरी ये है गोदावरी नदी हमारे, ये गोदावरी नदी है, ठीक है। इसका उद्गम हुआ है कहाँ पे? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम हुआ है। इसकी सहायक नदियों में देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पेनगंगा, ये वेनगंगा, ठीक है, यहाँ पे आती है वर्धा, ठीक है, इंद्रावती और मंजरी, ठीक है। ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, ठीक है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? नासिक के पास, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से, ठीक। अब इसके बाद कृष्णा नदी पे आते हैं, ठीक है। कृष्णा नदी देखिए, कृष्णा नदी की कुल लंबाई सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से हुआ है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों में कोयना, यरला, पर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। मूसी के बारे में देखिए, मूसी की एक खास बात क्वेश्चन पूछा जाता है, मूसी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद जो है वो कहाँ पे स्थित है? मूसी नदी के पास में से। अब तुंगभद्रा नदी ये है, तुंगभद्रा जो है इसकी सहायक नदी है हंगरी जो है इसको वेद माता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियों में कोयना, यरला, पर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी है, ठीक है। तो एक बारी कृष्णा नदी को देख लेते हैं। कृष्णा नदी कहाँ पे बहती है? ये महाराष्ट्र, ठीक है, देखिए ये है कृष्णा नदी, ठीक है। तो कृष्णा नदी यहाँ से ऐसे बहते हुए यहाँ पे आती है, ठीक है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक है। तो अब इसकी सहायक नदियों में देखिए भीमा उत्तर की तरफ से आके मिलती है, ठीक है। यहाँ पे है जो नदी, उसको शरावती नदी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? शरावती नदी, ठीक है, ये शरावती नदी है। उसके बाद ये है तुंगभद्रा नदी, इसकी सहायक नदी क्या है? हंगरी है, ठीक। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1400, ठीक है। और गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465, ठीक। तो अब इसके बाद आते हैं आगे हम पेन्नार नदी, ठीक है। इसके बाद कौन सी नदी है? कावेरी नदी। सेकेंड कावेरी नदी, देखिए कावेरी नदी जो है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। देखिए जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं यानी बर्नवाल की बुक में कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। एनसीईआरटीज़ में जो है वो गोदावरी नदी को गंगा कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है एक तरह से, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कावेरी की कुल लंबाई है 800 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 800 किलोमीटर है। और यह मैसूर पठार के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ये चीज़ याद रखिए, मैसूर पहाड़ी के ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों में हेमवती, लोकपावती, ठीक है, हेमवती, लोकपावती, सिमसा, अर्कवती, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थी, कबिनी, सुवर्णवती, भावनी, अमरावती। ये इसके अफवाह क्षेत्र इसका कहाँ पे है? जो अफवाह क्षेत्र इसका है उसको दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। यानी कृष्णा नदी को पिछले चैप्टर में हमने बताया था, कृष्णा नदी को कि जो है वो क्या क्या ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। कृष्णा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसको ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, ठीक। अब दूसरा है पेन्नार नदी। अच्छा, कृष्णा नदी के जो डेल्टा कहाँ पे स्थित है वो है हमारा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? चावल का कटोरा कहलाता है। अगला है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम देखिए कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से हुआ है। इसका उद्गम कहाँ पे हुआ? कर्नाटक के
नंदी दुर्ग पहाड़ी से, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो उनके बारे में अफवाह क्षेत्र इसका कहाँ पे है, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में है, ठीक है। कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में, एक बार ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये पेन्नार नदी है, ठीक है, ये पेन्नार नदी है, ये पेन्नार नदी है, ये वाला, ठीक है, और ये कृष्णा नदी है और ये कावेरी नदी है। तो इनके बीच में ये इसका क्या है कि अफवाह क्षेत्र है, ठीक है। अब जो है हम पेन्नार नदी के, पलार नदी है, पलार नदी जो है, पलार नदी हमारा है वो कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है, बस। और उसके बाद वेंगई है, ठीक है, वेंगई है तमिलनाडु के मदुरई जिले के वर्षानद पहाड़ी से, वर्षानद पहाड़ी, ये याद रखिए, वर्षानद पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ताम्रपर्णी नदी है अगस्त्यमलाई पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, अगस्त्यमलाई पहाड़ी से, और यह तमिलनाडु के तिरुवेन्नवली जनपद में बहती है, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी में ये कहाँ मिल जाती है, ये सारी नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उसमें देख लीजिए, अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उसमें 5 मुख्य नदियाँ हैं। सबसे पहले तो एक तो ताप्ती नदी है, ठीक है, दूसरा नर्मदा नदी है, तीसरा लूनी नदी है, ठीक है, चौथा साबरमती नदी है, और उसके बाद है ये लूनी नदी, सॉरी ये है माही नदी, ठीक है, ये माही नदी है। अब देखिए ये जो है ताप्ती नदी, इसका उद्गम है, इसका उद्गम होता है हमारा सतपुड़ा की पहाड़ी से, ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, सतपुड़ा की पहाड़ी से, सतपुड़ा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक, ताप्ती नदी का। और इसकी कुल लंबाई है 724, ठीक है, 724 किलोमीटर। सतपुड़ा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ज़िले की बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास में स्थित, ठीक है, मुल्ताई नामक स्थान के पास में स्थित इसका सतपुड़ा की पहाड़ी है यहाँ पे, वहीं से इसका उद्गम हुआ। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर, ठीक है। और गिरती कहाँ पे ये गिरता है, अरब सागर में, अरब सागर में यह खंभात की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक। यह किन दो नदियों किन दो पहाड़ों की, यह एक चीज़ ये देख लीजिए, यह एक भ्रंश से होकर बहता है, भ्रंश यानी रिफ्ट वैली से होकर बहता है, रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली से होके बहता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह होती है कि जैसे मान लीजिए कि यह किन दो पर्वतों के बीच में जो रिफ्ट वैली है उनसे बहता है, तो यह सतपुड़ा, यहाँ पे सतपुड़ा है और यहाँ पे अजंता है, ठीक है, अजंता नीचे है, ठीक है, अजंता और सतपुड़ा नदियों के बीच, सतपुड़ा इसके ऊपर में है, ठीक है, देखिए यहाँ सतपुड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे अजंता है, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच में क्या होती है, जो रिफ्ट वैली है उन्हीं से होके यह यानी कि ताप्ती नदी बहती है। इस पर एक परियोजना स्थित है ताप्ती नदी पर, इसको कहा जाता है उकाई परियोजना, ठीक है, उसका नाम है उकाई परियोजना, उकाई परियोजना, ठीक है, उकाई परियोजना स्थित है। अब दूसरा, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है पूर्णा नदी, इसका एक सहायक नदी है जिसको क्या कहा जाता है, पूर्णा नदी, पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है, इसको क्या कहेंगे, पूर्णा नदी। अब अगला है, जैसे मान लीजिए नर्मदा नदी, अगला कौन सी नदी है, नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे यह मैकाल पर्वत, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे है मैकाल पर्वत, ठीक है, तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से, मैकाल पर्वत के अमरकंटक
अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह सतपुड़ा पर्वत इस तरफ और विंध्याचल पर्वत इस तरफ। तो यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित जो भ्रंश घाटी है उसी से होकर यह बहती है, ठीक है। अब भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो यह दोनों नदियाँ क्या है, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। इसकी कुल लंबाई है 1312, ठीक है, 1312 किलोमीटर, ठीक है, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है, मुख्य नदी है, ठीक है, सबसे लंबी कह सकते हैं, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। और अरब सागर में कहाँ पे गिरती है, तो ये गिरती है खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक। तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस पर देखो, इस जगह पे ये एक जबलपुर नामक स्थान है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में जबलपुर नामक जिले में भेड़ घाट नामक स्थान पर कंदरा और कपिलधारा नामक दो जलप्रपात हैं। इसमें क्या है, कंदरा है और कपिल धारा, ठीक है, कपिल धारा, ये दोनों की 23 मीटर ऊंचा, ठीक है, 23 मीटर ऊंचा जलप्रपात इस पर स्थित है। वो भी कहाँ पे, भेड़ घाट पे, और वो कहाँ पे है, जबलपुर जिले के पास में स्थित है। तो यानी कि अब देखिए, नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक के पठार कैसे होता है, अमरकंटक पठार से निकलता है। इसकी कुल लंबाई 1312, यह खंभात की खाड़ी में गिरता है और इस पर दो जलप्रपात कंदरा और कपिल धारा स्थित है, ठीक है। अब दूसरा आता है, दूसरी नदी है कि माही नदी, ठीक है। माही नदी जो है, ये वाली, ये एक नदी जो है, ये नदी है माही नदी। सबसे पहले तो देखिए, आपको दिख रहा होगा, तो माही नदी कहाँ पे गिरती है, ये भी खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। खंभात की खाड़ी में ये भी जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई देख लेते हैं, 553 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और यह जो है मध्य प्रदेश जिले के विंध्याचल पर्वत में निकलती है। कहाँ पे, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, विंध्याचल पर्वत से, ठीक है। अब नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है, विंध्याचल पर्वत, तो यह दक्षिण से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। और यह 4 राज्यों में, 3 राज्यों में, यह मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और गुजरात, यह 3 राज्यों में होकर बहती है। और इसकी सहायक नदियों में, सहायक नदी सोम और जाखम, ठीक है, सहायक हेल्प नदी सोम नदी और जाखम नदी, जाखम नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। अब एक नदी और बचता है, और ये समाप्ति कहाँ पे है, खंभात की खाड़ी में। 3 राज्य एमपी, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। अगला है साबरमती नदी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं साबरमती नदी, ये वाली नदी है। साबरमती नदी को देख करके आपको लग रहा है कि साबरमती नदी भी कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी में। इसकी लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। और इस नदी के तट पर ही क्या है, अहमदाबाद स्थित है, अहमदाबाद, अच्छा, अहमदाबाद, इसी नदी के तट पर महात्मा गांधी ने क्या बनाया था, अपना साबरमती आश्रम भी बनाया था। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो मेवाड़ पहाड़ी से हुई है। और मेवाड़ पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, वह राजस्थान में स्थित है, ठीक है। मेवाड़ पहाड़ी, मेवाड़ पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, ठीक है। अगला और लास्ट है लूनी नदी, ठीक है। अगला लास्ट क्या है, लूनी नदी। जो लूनी नदी आप देख रहे हैं, लूनी नदी ये ऐसे टाइप का है, और ये है हमारा कच्छ का रण। ये क्या है, कच्छ का रण। तो लूनी नदी का जो समाप्ति होता है वो कच्छ के रण के दलदल में यह समाप्त हो जाती है, ठीक है। उत्पत्ति इसका
उद्गम पुष्कर झील से इसका उद्गम हुआ है। कहाँ से हुआ है? पुष्कर झील। ठीक है, पुष्कर झील से इसका उद्गम होता है। और पुष्कर झील क्या कहता है? और ये अरावली पर्वत के दक्षिण पश्चिम से, अरावली पर्वत के दक्षिण पश्चिम से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अरावली पश्चिम के दक्षिण पश्चिम में पुष्कर झील कह सकते हैं। अरावली उसके दक्षिण पश्चिम में पुष्कर झील से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई कुल कितनी है? इसकी लंबाई है 320। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ठीक, तो ये हो गए हमारे दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक है, अब तो आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और जिसको जो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक करते रहिए। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी लोगों